साथियों, एक हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। स्पैनर साइज कोई हमने बोल्ट खोलना है, हेड वाला बोल्ट होता है जिसमें ऐसे स्पैनर इंग्लिश में या देसी भाषा में हम चाबी बोलते हैं। कितने की चाबी लगेगी वो हम कैसे निकालते हैं। भी कोई स्पैनर अपने बोल्ट खोलना है, उसके हेड पे कितने की स्पैनर या चाबी लगेगी। उसके लिए वैसे स्टैंडर्ड फार्मूला आज मैं आपको बता रहा हूँ निकालने का। फिर भी कई बार नॉन स्टैंडर्ड बोल्ट भी होते हैं, उसमें 1 मिलीमीटर कम या ज़्यादा की चाबी भी लग सकती है। स्टैंडर्ड अगर बोल्ट होगा एज पर ISO स्टैंडर्ड तो ये फार्मूला होता है। अगर मान लो M2 का बोल्ट लगा हुआ है तो उसमें कितने का स्पैनर लगेगा या चाबी लगेगी। इसके लिए 2 × 1.5 + 1, 2 × 1.5, जैसे 2 × 1.5 करें तो ये आ जाता है 3 + 1, 4 का स्पैनर लगेगा। ऐसे ही हम हर एक साइज के स्पैनर साइज निकाल सकते हैं। M4 के लिए 7 का लगेगा, M6 के लिए 10 का लगेगा, M8 के लिए 14 का, M12 के लिए 19 का, M14 के लिए 22 का। अब इसके लिए M10 के लिए थोड़ा अलग है। M10 के लिए 10 × 1.5 करेंगे और +2 करेंगे। बाकियों में जैसे हमने +1 किया था, इसमें 2 करेंगे। 10 × 1.5 ये आ जाता है हमारा 15 + 2, तो इसलिए ये 17 हुआ। आपको समझ आया होगा। जैसे कोई भी बोल्ट का डाया है, जैसे 2 का बोल्ट है या 4 का है, 6 का है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसमें 1 प्लस कर लेंगे। अगर M10 का है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 से प्लस करेंगे, तो ये हमारा स्पैनर साइज आ जाएगा। स्पैनर साइज या चाबी का साइज यहाँ पे लिखा होता है, कितने की चाबी है तो यहाँ पे साइज लिखा होता है। तो इस तरीके से ये M14 तक हम ऐसे साइज निकालते हैं। और M14 से अगर बड़ा बोल्ट है उसके लिए, जैसे M16 का बोल्ट है, उसके लिए डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। 1.5 से मल्टीप्लाई करके, जैसे M16 में 24, M18 में 1.5 मल्टीप्लाई किया 27, M20 में 20 × 1.5 30, 22 में 1.5 मल्टीप्लाई। ऐसे हम साइज निकाल सकते हैं। अगर ये तो हो गए इवन मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके लिए स्पैनर साइज निकल गया। अगर ओड हो, जैसे M3, M5, M7, आप सोचोगे जैसे 3 + ½ + 1 कर दिया हमने, तो ये हमारा 5.5 आ जाएगा। 5.5 का तो स्पैनर होता नहीं, तो इसके लिए ये 0.5 को नहीं लेते हम, 5.5 को राउंड में करके 5 का लेते हैं, इसमें 5 का लगेगा। इसी तरीके से M5 हो तो 5 + 2.5 नहीं लेंगे, इसका आधा, तो 2 ही लेंगे। 5 + 2 + 1 8, तो 8 का स्पैनर लगेगा। M7 में 11 का लगेगा। M9 में 9 + 4 + 1 14 का लगेगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दोबारा आपको बताते हैं, जैसे कोई स्पैनर साइज निकालना है M14 तक जितना भी है, उसमें बोल्ट साइज × 1.5 + 1 करना है, M10 में +2 करना है। ऐसे स्पैनर साइज निकल जाएगा। उसके बाद अगर M14 से बड़े M16, 18, उसको डायरेक्ट 1.5 टाइम्स उसका साइज होएगा स्पैनर साइज, जिससे वो बोल्ट खुलेगा, जो हेड वाला बोल्ट होता है उसमें। और जैसे ओड है, उसमें जो आधा जो 0.5 ऐसे आता है, ये वो नहीं गिनना है, सीधा ही 3 + 1 करके +1 करके 5 आ जाएगा। ऐसे 5 + 2.5 नहीं लेना, 2 लेना है, 3.5 नहीं लेना, 3 लेना है, 4.5 नहीं, 4 लेना है। ये 5, 8, 11, 14 आ जाएगा। ये तो स्पैनर से खुलने वाले बोल्ट हो गए। अब
कई बार एलन की वाले बोल्ट हैं, जैसे एलन की वाले बोल्ट होते हैं M2 M3 M4 M5। तो M5 तक जितने भी बोल्ट हैं जो एलन की से खुलते हैं उनको 1 माइनस कर लेना। जितना भी साइज है, जैसे 2 का बोल्ट है तो 1 माइनस करके 1 की चाबी लगेगी, 3 का है तो 2 की एलन की लगेगी, 4 का है तो 3 की एलन की लगेगी, 5 का है तो 4 की एलन की लगेगी। और M5 से ऊपर के बोल्ट हैं जो M6 M7 उसमें 2 माइनस करते हैं। M12 जैसे M6 का है तो 2 माइनस करके 4 की एलन की लगेगी, M7 का है तो 5 की लगेगी। ऐसे हम एलन की का साइज निकाल सकते हैं। जो अगर हमने कोई बोल्ट खोलना है तो कितने की एलन की लगेगी। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज स्टैंडर्ड बोल्टों के लिए है एलन की। कई बार जो हम यूज़ करते हैं लोकल कंपनियों के तो नॉन स्टैंडर्ड भी आते हैं, उनमें थोड़ा बहुत 0.5 का फ़र्क भी हो सकता है चाबी में। अगर स्टैंडर्ड बोल्ट हो, स्टैंडर्ड रैंक के हिसाब से बने तो इतने की ही चाबी लगेगी। और ऐसे ही हमारे ग्रब स्क्रू भी होते हैं जिसके बीच में चाबी लगती है। तो जैसे M4 M6 M8 के ग्रब स्क्रू होते हैं, तो जितने का स्क्रू होगा उसके आधे साइज की चाबी लगेगी। ऐसे 4 का है तो 2 की चाबी लगेगी, तो 6 का है तो 3 की लगेगी, 8 का M8 का है तो 4 की चाबी लगेगी। इसके अंदर ये छोटी सी मतलब नॉलेज है आपको देना चाहता था। ये स्टैंडर्ड हमारे जो साइज आते हैं ग्रब स्क्रू में इतनी लगती है। एलन की का भी बताया आपको, स्पैनर का भी बताया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 0.5 1 मिलीमीटर नॉन स्टैंडर्ड में इधर उधर साइज हो सकता है। बाकी अगर स्टैंडर्ड एज पर ड्राइंग बना होगा तो इतने की ही चाबी लगेगी। धन्यवाद, थैंक यू।